एक तरफ फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच पिछले 17-18 दिनों से जंग जारी है, लेकिन उस जंग की आग अब हिंदुस्तान में भी उठ रही है। आग की लपटों में सियासत खूब पक रही है और फ़िलिस्तीन और इज़राइल के बीच जंग की जो सबसे पहली आग की लपटें अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में उठी है तो वो है केरल का मलप्पुरम, वो इलाका जहाँ फ़िलिस्तीन के समर्थन में युवा संगठनों ने एक रैली निकाली। इस रैली में सबसे बड़ी जो बात सामने आई वो ये आई कि हमास का एक बड़ा लीडर इसमें एक वर्चुअल संबोधित करता है इस रैली को। इस रैली में हमास के लीडर के संबोधन में जो सबसे पहली बातें आई है वो हिंदुत्व के खिलाफ आई है। सीधे सीधे हमास के इस नेता ने ये कहा है कि हिंदुस्तान से बुलडोज़र और हिंदुत्व वाली सरकार को उखाड़ के फेंक दो। अब ये सोचिए कि इज़राइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है वो केरल के इलाके में ही क्यों उठी। दरअसल केरल में कई ऐसे मुस्लिम संगठन हैं जो फ़िलिस्तीन के लिए आवाज़ उठाते रहे हैं। इससे पहले भी कोझिकोड में एक रैली आयोजित की गई थी। इस रैली में बाकायदा शशि थरूर को, जो कांग्रेस के नेता हैं, उनको वहां पहुंचना था, लेकिन उससे पहले शशि थरूर का एक बयान आता है। बयान में उन्होंने जिस तरह से इज़राइल पर हमले हुए थे हमास की ओर से, उसका विरोध किया था, उसके खिलाफ अपना बयान दिया था। अब ये देखिए केरल के इस सोच को, केरल के इस जमात को, कि शशि थरूर के इस बयान की खूब आलोचना इस मुस्लिम संगठनों ने की जो हमास के लिए खड़े रहते हैं, और सीधे सीधे बाइकआउट कर दिया शशि थरूर का कि इज़राइल के समर्थन में उन्होंने बयान कैसे दे दिया। अब जो दूसरी सबसे बड़ी बात आ रही है कि चलिए आप ठीक है कि आपका समर्थन किसी भी देश के लिए हो सकता है, मानवता के लिए हो सकता है, अब मानव पे हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं आप, लेकिन आपके इस आवाज़ में, आपके इस रैली में, आपके इस संबोधन में हमास का नेता कैसे पहुंच जाता है, वर्चुअल कैसे संबोधित करता है हिंदुस्तान के आवाम को, ये सबसे बड़ी बात है। एक नेता कैसे ये कह सकता है, हमास का खासकर नेता जो खुद एक आतंकी संगठन है, वो कैसे एक केरल के संबोधन में, केरल में आयोजित एक संबोधन में ये कह सकता है कि हिंदुस्तान की ये हिंदुत्व वाली सरकार और बुलडोज़र वाली सरकार को उखाड़ फेंको। इसके पीछे मायने क्या है ये हमास के लीडर जानते होंगे, और जिन्होंने फ़िलिस्तीन के समर्थन में, वहाँ पे मानव पे हो रहे अत्याचार के समर्थन में जो आवाज़ उठाई थी, उन्हें ये ज़रूरत क्यों पड़ी कि हमास के नेता को इसमें वर्चुअली संबोधित कराने की। खैर, ये बहुत बड़ा सवाल है हिंदुस्तान के लिए, क्योंकि एक तरफ हिंदुस्तान के कई जाबाज जो है लेबनान बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इस युद्ध को समाप्त कराने की दिशा में लगातार पहल कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ हिंदुस्तान में ही, हिंदुस्तान के केरल इलाके में कुछ संगठन हैं जो राष्ट्र विरोधी काम कर रहे हैं, राष्ट्र के खिलाफ काम कर रहे हैं। ये कौन संगठन है ये बड़ा सवाल है, लेकिन जिस तरह से हमास के एक लीडर ने केरल के मलप्पुरम में एक वर्चुअल रैली को संबोधित किया, उसे लेकर बीजेपी अब हमलावर है, खासकर वहाँ के सीएम पर हमलावर है। इससे पहले भी जो कोझिकोड में रैली आयोजित की गई थी फ़िलिस्तीन के समर्थन में, वो भी कांग्रेस की ओर से ही रैली जारी की गई थी। कांग्रेस के समर्थन में है यूडीएफ, वहाँ उन्होंने इस रैली का आयोजन किया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आप ठीक है, आप समर्थन कर सकते हैं, इज़राइल का समर्थन कर सकते हैं, फ़िलिस्तीन का समर्थन कर सकते हैं, मानव के खिलाफ हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं, लेकिन इस समर्थन की आड़ में हिंदुस्तान के खिलाफ, हिंदुस्तान के खिलाफ आवाज़ कैसे उठ जाती है, कैसे हमास का नेता वर्चुअल हिंदुस्तान के लोगों को संबोधित कर सकता है। ये यहाँ पे कई सुरक्षा एजेंसियों को भी इसमें दखल देने की ज़रूरत है। दखल इसलिए भी देने की ज़रूरत है कि लगातार कई बार केरल के उस कोने से राष्ट्र विरोधी शक्तियाँ जो है हावी रहती है, राष्ट्र विरोधी बातें उठती रहती है। इससे पहले भी कई बार राष्ट्र विरोधी जो ताकतें सामने आई है वो केरल के किसी कोने से ही आई है। इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि एक अपने आप में हिंदुस्तान की सुरक्षा को लेकर भी अपने आप में ये बड़ा सवाल है कि कैसे एक हमास का नेता
यहाँ के आवाम को संबोधित कर सकता है। फ़िलहाल ये देखने वाली बात होती है कि ये सियासत तक ये मुद्दा सीमित रह जाता है या फिर सुरक्षा के दृष्टिकोण से इस पर एजेंसियाँ या फिर राज्य सरकार या केंद्र सरकार कोई दखल देती है। फ़िलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।